हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। हम यहाँ पे डिजीज को देख रहे हैं जिनके बारे में आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पर देखेंगे अलग अलग टाइप की डिजीज, कुछ आपने पढ़ ली है, कुछ हमारे यहाँ पे टॉपिक में चल रही है। तो देख लेंगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। साथ साथ में आप लोग यहाँ पे रिवीजन करते रहेंगे। जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ रही हैं आप अपने टॉपिक को रिमाइंड करेंगे। चलिए, जो डिजीज आपने पढ़ ली है उनमें से सबसे पहले आपने पढ़ा है यहाँ पे एड्स, उसके बाद आपने पढ़ा है कैंसर, देन आपने पढ़ा है यहाँ पे मलेरिया कैसे होता है और किस प्रकार से मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल होती है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आपने पढ़ा है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अमीबियासिस के बारे में। ठीक है, अमीबियासिस एक बीमारी है जो कि आंत से संबंधित है, इंटेस्टाइन से संबंधित है। अगर हम पैराग्राफ को पढ़े तो हमने पैराग्राफ में क्या चीजें समझी हैं। हमने कहा अमीबियासिस इज एन इंटेस्टाइनल इलनेस कॉज्ड। तो हमने बात यहाँ पर की है, अगर आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर इसका नोट किया होगा तो हमने कहा अमीबियासिस इज एन इंटेस्टाइनल इलनेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स पैरासाइट एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। हमने कहा अमीबियासिस एक आंत से संबंधित बीमारी होती है जो एक प्रोटोजोन्स के द्वारा होती है। उस प्रोटोजोन्स का नाम है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। For class 12, it is important to know that is spread through a contaminated food and water। आपने कहा ये जो दूषित भोजन होता है और पानी होता है उससे फैलता है। अगर इसके सिम्टम्स को देखें तो आपने कहा एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया होता है विद म्यूकस और ब्लड, यानी कि जो स्टूल है उसमें म्यूकस और ब्लड यहाँ पर निकलता है। क्यों निकलता है इसके बारे में भी हमने बात की थी जब हमने लाइफ साइकिल को देखा था। तो आपने कहा द पैरासाइट फॉर्म सिस्ट that can be transmitted by a fecal matter and are spread by a poor sanitations and contaminated water or through a carrier like housefly। ठीक है, तो ये तो बात हुई यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हमने कहा कि जो अमीबियासिस है वो होता है एंटअमीबा के द्वारा। तो एंटअमीबा की अगर हम लाइफ साइकिल को देखें, एंटअमीबा कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अगर उसको हम देखें तो हमने कहा कोई व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसकी बॉडी में क्या है, यहाँ पर जो एंटअमीबा है वो एंटर कर गया है। अब यहाँ पर जो उस इन्फेक्टेड पर्सन का जो मल होता है या जो स्टूल होता है उसमें क्या होता है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट ऑफ एंटअमीबा। एंटअमीबा की क्या है यहाँ पे टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज यहाँ पर रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। यानी कि जो स्टूल है, जो मल है, उसमें सिस्ट निकलता है और सिस्ट कैसा होता है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड, यानी कि 4 न्यूक्लियस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यह है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट ऑफ एंटअमीबा। एंटअमीबा की टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज जिसे हम सिस्ट कह रहे हैं। होता है क्या, ये जो स्टूल है इसमें क्या आती है, मक्खी आएगी और अब ये जो सिस्ट है वो मक्खी में चला जाता है। सेम मक्खी किसी के भोजन में बैठेगी और ये इस सिस्ट को ट्रांसफर कर देती है। तो सिस्ट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है इस भोजन में। अब ये भोजन कैसा हो गया है, कंटामिनेटेड हो गया है, यानी कि दूषित हो गया है। जब भी कोई व्यक्ति इस दूषित भोजन को खाता है तो ये जो सिस्ट है वो व्यक्ति के लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी। ठीक है, वो खाना खाएगा, खाना खाने में क्या होगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है तो माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में सिस्ट पहुंच जाता है। इसमें सिस्ट दो तरीके की एक्टिविटी को शो करता है। ये बनाता है एक मैग्ना जिसे हम ट्रोफोजोइड्स कहते हैं। यही ट्रोफोजोइड्स क्या करते हैं, यहाँ पर इन्फेक्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, इसे संक्रमित करेंगे और जब इसे संक्रमित करते हैं जो तो ब्लड सेल्स जो होती हैं या जो टिश्यू होते हैं यहाँ पर उसे खाने लगते हैं और यहाँ पे जख्म बनाने लगते हैं। यही रीजन है कि जो स्टूल होता है उसके साथ साथ ब्लड भी यहाँ पर पास होता है, ब्लड भी यहाँ पे निकलने लगता है। तो ये तो क्या करेगा, इन्फेक्शन को कॉज करेगा। दूसरा होता है माइन्यूटा, और ये माइन्यूटा फर्दर क्या करेगा, यहाँ पे टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। अगेन ये व्यक्ति क्या होगा, अगेन इस व्यक्ति के स्टूल में
आपने कहा ये जो टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो स्टूल के साथ बाहर निकल जाएगा और फिर से कोई मक्खी इस पे बैठेगी, वही मक्खी फिर से किसी के भोजन में बैठेगी, वो भोजन जब कोई ग्रहण करेगा तो उसके बॉडी में भी सिस्ट क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो ये लाइफ साइकिल है यहाँ पर। इसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे जैसे मक्खी होस्ट नहीं है, एक ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है बेसिकली, क्योंकि होस्ट वो होता है जिसकी बॉडी के अंदर रह करके कोई जीव अपना पोषण लेता है या उसकी लाइफ साइकिल की कोई स्टेज वहां पे कंप्लीट हो रही हो। जैसे जैसे जब आपने देखा था प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो मॉस्किटो के अंदर हो रही है, ठीक है। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर होते हैं दो टाइप के, हमने क्या देखे थे पे गैमेट का फॉर्मेशन देखा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें एंट अमीबा की, तो एंट अमीबा का जो होस्ट है वो ह्यूमन हो सकता है, वो ह्यूमन है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, मक्खी यहाँ पे होस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज जो हमने डिस्कस की है, सबसे पहले हम एक लाइफ साइकिल के थ्रू देख लेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सिस्ट ऑफ, पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा, सिस्ट मैचुरेशन ऑफ डिस्टल कोलन एंड फीसेस, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। सिस्ट में अच्छा फर्स्ट स्टेप वहां से क्यों होगा, जहाँ पर आपको टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो क्या होगा, स्टूल में पास होता है। नेक्स्ट स्टेज क्या है, एक्सो एक्साइटमेंट इन अ स्मॉल बॉल, और ये क्या करेंगे, छोटे छोटे यहाँ पे ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये है ल्यूमेन ट्रोफोजोइट्स, ठीक है, जो कि कोलोनिक म्यूकोसा है। यहाँ पर आपने कहा ये अगेन फर्दर ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन करेगा, पहला। दूसरा ये यहाँ पे अल्सर को कॉज कर रहा है, ठीक है। तीसरा आपने कहा ये क्या करेगा, इंसाइटमेंट इन कोलन। यहाँ पर ये जो लाइफ साइकिल है इस प्रकार से चलती रहेगी। तो एक बार आप लोग क्या, चलिए तो इसी लाइफ साइकिल को हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। पैथोजन एंड लाइफ साइकिल, सबसे पहले हमने कहा जो पैथोजन है, द डिजीज इज कॉज्ड बाय अ सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स पैरासाइट एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, सिंगल सेल्ड है यानी कि एक कोशिकीय है। पहली चीज ये है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होगा ये यहाँ पे। तो आपने कहा द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ इंजेक्शन ऑफ अ सिस्ट फाउंड इन कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ट्रांसमिशन जो होता है वो सिस्ट के इंजेक्शन से होता है, सिस्ट को का जो अंतर्ग्रह है उससे होता है, ठीक है। जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट की जिसकी हमने बात की थी, अगर आपको ध्यान है तो हमने कहा था सिस्ट में जो है क्या है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है, तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट हमने कहा था। इसकी वजह से क्या होता है, यही ट्रांसफर होता है, इसी की वजह से जो एंट अमीबा है वो बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। इन्फेक्शन कैसे होता है, तो आपने कहा वंस इंजेस्टेड द सिस्ट ट्रेवल टू द लार्ज इंटेस्टाइन, एक बार जब सिस्ट को इंजेस्ट कर लिया जाता है, अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है, सिस्ट इंजेस्टेड कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आपको ध्यान होगा टेट्रा न्यूक्लिएटेड जो सिस्ट है वो मक्खी के द्वारा ट्रांसफर होती है भोजन में और पानी में। इसे ये कहा जाता है कि पानी को ढक के रखना चाहिए, खाने को ढक के रखना चाहिए, खाने पे मक्खियां नहीं बैठनी चाहिए। इसका रीजन यही है कि वो जो मक्खियां हैं, जो हाउस फ्लाई है, वो क्या हो, किसी भी प्रकार से कोई बीमारी ट्रांसफर ना कर सके। एक बार अगर ये जो खाना है, ये जो पानी है, अगर वो दूषित हो गया, कंटामिनेटेड हो गया है, तो फिर बॉडी में एंटर कर जाता है और ये सीधे जाएगा हमारी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर दे एग्जिस्ट रिलीजिंग ट्रोफोजोइट्स। और यहीं पे क्या बनाते हैं, ये ट्रोफोजोइट्स बनाते हैं, यही हमने कहा था मैग्ना जो है वो क्या कर रहा है, उसी को हमने क्या कहा था, ट्रोफोजोइट्स कहा था, ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन बनता है। दीज ट्रोफोजोइट्स मल्टीप्लाई एंड इन्वेड द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ये जो आंत की दीवार है उस पे क्या करते हैं, यहाँ पर आपने कहा ये इन्वेड करते हैं, या उसे आपने कहा कि इन्फेक्टेड करते हैं, या उसे खाने लगते हैं या तोड़ने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है। सिस्ट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ये तो है, इन्फेक्शन कैसे होगा, ट्रोफोजोइट्स के द्वारा होगा, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है सिस्ट का, आपने कहा द पैरासाइट फॉर्म अ सिस्ट दैट आर पास्ड आउट इन फीसेस व्हिच कैन देन कंटामिनेट
द इन्वायरमेंट एंड लीड्स टू फर्दर स्प्रेड। तो अगर आपको ये ध्यान है तो हमने कहा था सिस्ट में मैग्ना होता है जिसे हम ट्रोफोजोइट्स कहते हैं, माइन्यूटा है जो टेट्रा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। अगर आपको ये जो साइकिल है वो कॉम्प्लिकेट लगती है तो आप इसी साइकिल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए और समझाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो है कि सिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब है कैरियर। कैरियर कौन है, वाहक कौन है। हाउस फ्लाई कैन एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। ध्यान रखिए, हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर है लेकिन होस्ट नहीं है। ट्रांसमिटिंग द पैरासाइट फ्रॉम फिशेस टू फूड। ये स्टूल से या मल से उस पैथोजन को या उस पैरासाइट को या उस परजीवी को कहाँ ट्रांसफर करती है, भोजन में ट्रांसफर करती है, ठीक है। क्लियर है। तो बहुत शॉर्ट में आप लाइफ साइकिल को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि आपके ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स नोट भी करने हैं और साथ साथ में साइकिल भी बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास आते हैं यहाँ पे सिम्टम्स। क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब हमने कहा हमने कॉन्टामिनेटेड फूड लिया है, हमने कॉन्टामिनेटेड वाटर लिया है, दूषित भोजन या हमने दूषित जल लिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जो पैरासाइट है उसने एंट्री कर ली है, क्योंकि आपने का ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट हो रही है तो हमें क्या है, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्या सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलेगा, तो सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, जो पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया आर कॉमन। ये सारे कॉमन हैं, जैसे कि डायरिया यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। स्टूल में कंटेन एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। जो स्टूल है, जो मल है, उसमें अगर म्यूकस निकल रहा है या ब्लड क्लॉट निकल रहा है तो ये साइन होते हैं कि यहाँ पर आपके बॉडी में जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो आपके इंटेस्टाइन में है। अदर साइन की अगर हम बात करें, ये तो है कॉमन साइन, ये है अदर साइन। आपने कहा कॉन्स्टिपेशन कैन ऑल्सो कर, यहाँ पे जो कब्ज है, जो कॉन्स्टिपेशन है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है समटाइम्स अल्टरनेटिंग विद डायरिया, ठीक है। अदर सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर, यानी कि बुखार आ सकता है,
चिल यानी कि ठंडा लग सकता है, फटीग यानी कि थकान हो सकती है, वेट लॉस यानी कि वजन कम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवर कॉम्प्लिकेशंस। अदर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आपने कहा, इन रेयर केस, बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं, द इन्फेक्शन कैन लीड टू सेवर कॉम्प्लिकेशंस लाइक अ कोलिटिस एंड एब्सेसेस इन ऑर्गन्स लाइक अ लिवर, लंग्स और ब्रेन। तो ये जो ऑर्गन है, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है तब का केस है कि यहाँ पे और जो ऑर्गन होते हैं जैसे लिवर है, लंग्स और ब्रेन है, ये भी इन्फेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स आप लोगों को नोट करने हैं। जब भी हम डिजीज पढ़ते हैं तो हमने क्या बात की है कि वो डिजीज किसकी वजह से होती है। ठीक है, यानी कि पैथोजन क्या है उसका। दूसरा हमने कहा वो पैथोजन कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है। तीसरा, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या चीजें होती हैं या कौन सी वो प्रोसेस होती है, वो कैसे इन्फेक्ट करता है बॉडी को। चौथी चीज ये होती है कि कैसे पता चलेगा सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं अगर कोई बीमारी हो जाती है तो। पांचवा आपने कहा ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, यानी कि इसका उपचार कैसे किया जा सकेगा। तो ये 4 से 5 चीजें हैं जो आपको डिजीज के बारे में पता रखनी है। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा बहुत सारी डिजीजेस हैं तो उनके सिम्टम्स हमें पता होंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम हो रही है या कौन सी डिजीज हो सकती है। तो चलिए सिम्टम्स को आपको नोट करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात कर लेते हैं।
हमारा जो फाइनल पॉइंट्स रह जाता है प्रिवेंशन। ठीक है, इस बीमारी के प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। ठीक है, सैनिटाइज करना है और हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन, स्पेशली वॉशिंग हैंड थॉरोली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड बिफोर हैंडलिंग फूड। तो सबसे पहले आपने कहा कि आपको हाइजीन, पर्सनल जो हाइजीन होता है, जो स्वच्छता होती है, उसका ध्यान रखना है। जब भी आप खाएं, कोई भी चीज़ आप खाते हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं या बीच में आप फ्रूट्स ले रहे हैं या आप स्नैक्स ले रहे हैं, तो जब भी आप खाना खाते हैं आपको हैंड वॉश करने हैं। जब भी आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, फूड एंड वाटर सेफ्टी, यानी कि ड्रिंक बॉइल्ड बॉटल्ड और कार्बोनेटेड वाटर। तो जब भी आप पानी पीते हैं तो आपको स्वच्छ पानी पीना चाहिए। जैसे अगर आप घर में पानी पी रहे हैं तो या तो आप बॉईल करके पानी पिएंगे। बॉईल करके नहीं भी पी सकते हैं तो आपने कहा जो पानी आप पी रहे हैं इंश्योर करेंगे कि वो कॉन्टामिनेटेड ना हो, यानी कि वो खुला ना हो, खुले स्थान में ना रखा जाए। और जो बॉटल का पानी है, पैक्ड है, या तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल थॉरोली, आपने कहा जो सब्जियां या फल हैं उन्हें आप अच्छे से साफ करेंगे। अवॉइड ईटिंग रॉ और अनपील्ड फूड एंड रॉ डेयरी प्रोडक्ट। जो बिना पके हुए, जो यहाँ पे फूड है, बिना पका हुआ जो फूड है या जिसका छिलका नहीं निकाला है आपने, अनपील जो है, या आपने कहा जो रॉ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको आप खाने से बचेंगे। अवॉइड कॉन्टैक्ट, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन अंटिल द इन्फेक्शन इज ट्रीटेड एंड क्लियर। ठीक है, तो आपके पास ये जो हैं प्रिवेंशन आते हैं किसके, अमीबियासिस के। आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है पूरा चैप्टर, क्योंकि आपका थ्योरी बेस्ड चैप्टर, पूरा चैप्टर ही क्या है, थ्योरी बेस्ड है। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपकी जो लाइफ साइकिल आपको दी गई है। ठीक है, लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाती है, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिक क्या है, या फिर आपने कहा जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाती है, या जो डिजीज है कैंसर, कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर के क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंसर आपसे पूछा जा सकता है। एड्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पास फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो जो डिजीज आपने पढ़ी है डिटेल में, वो तो आपके इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अमीबियासिस कैसे होता है। आपके पास कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट क्या होता है, ये कौन सी बीमारी को कॉज करता है। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या है, पूरी लाइफ साइकिल आपको याद होनी चाहिए। तो ये है, आपने एड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये जो टेबल है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है हर एक एस्पेक्ट से, कि कौन सी बीमारी किस पैथोजन से होती है, क्या क्या तरीके होते हैं उसके ट्रांसमिशन के। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। इसमें एक टॉपिक आपका रह जाता है, दैट इज एलर्जी। एलर्जी क्या होती है एक बार देख लेते हैं। आपने कहा एलर्जी इज अ hypersensitive reaction of immune system to certain antigens present in the environment. Allergy produced immune response in an individual, example pollen grain, animal dander, dust and feathers, etc. IgE antibodies are produced in response to allergens. Allergies due to the chemical like a histamine and a serotonin released from the mast cell. Symptoms of allergy are sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing. Antihistamine and adrenaline and steroids are taken to reduce the symptoms of allergy. Allergy एक्चुअली में क्या होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव समझते, एक तो है एक्टिव है, एक है हाइपर, कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे कुछ फॉरेन पार्टिकल हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए हैं, जैसे आपने कहा पॉलन ग्रेन हो गए हैं, जैसे आपने कहा जो स्मोक होता है, जो धुआं है वो हो गया है, जैसे आपने कहा फीदर्स जो होते हैं वो हो गए हैं। अगर ये पार्टिकल हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और उन्हें एज अ फॉरेन पार्टिकल, एज अ पैथोजन उन्हें डिटेक्ट करेगा। एज अ पैथोजन उन्हें डिटेक्ट करेगा तो हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होंगे और उनको किल करने के लिए वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या क्या होंगे, आपने कहा एक तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे फूल जाती हैं। ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं, फूलती क्यों है, ताकि जो भी पैथोजन यहाँ पर है वो बॉडी से बाहर निकल सके। दूसरा जो होता है आपका
जो ट्रैकिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपका ट्रैकिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसीजर हैं, आपके ट्रैकिया का कॉन्ट्रैक्ट होना, आपकी ब्लड वेसल्स का फूलना, ये इसलिए होते हैं ताकि पैथोजन हमारी बॉडी से बाहर आ सके। जब हमने कहा हमारा ट्रैकिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से जो पैथोजन है वो बाहर निकल सकेगा। लेकिन जब हमने कहा कि पैथोजन के अलावा नॉर्मल जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल है या जो पॉलन ग्रेन है, जब उनके हमारी बॉडी में आते ही हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं, तो कुछ एबनॉर्मलिटीज, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने लगती हैं, जैसे कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम। जब हमारा ट्रैकिया जो है, हमारा विंड पाइप जो है वो सिकुड़ जाएगा तो क्या उसकी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, आपने कहा और भी एलर्जिक जो रिएक्शन है, जैसे कि छींके आना बार बार, ठीक है, जैसे कि इचिंग होना, जैसे कि वाटरी आईज यानी कि आंखों से पानी निकलना, जैसे कि नाक से पानी निकलना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। तो आपने कभी सुना भी होगा किसी को किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी होती है, किसी को किसी पर्टिकुलर फ्लावर से एलर्जी होती है। एक्चुअली में वो फ्लावर क्या है, उसका जब जो पॉलन ग्रेन है उसकी बॉडी में जाता होगा तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करती होगी उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन के लिए, इसीलिए क्या होता है, उसे उस फूल से एलर्जी है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी इज एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। एक और टर्म आता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, इज एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है लेकिन एबनॉर्मल है, इन विच इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी स्टार्ट आर्थराइटिस, रिजेक्टिंग इट्स ओन बॉडी और सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है ल्यूमोनॉइड। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जो इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, ये भी आपका इम्यून वो भी आपका इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। चलिए, बाकी ये बेसिक सी चीजें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हेल्थ क्या है और डिजीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिजीज क्या होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो हम पहले भी पढ़ते हैं। आपका मेन टॉपिक होता है यहाँ से स्टार्ट और आपको सारे टॉपिक अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।